हाय फ्रेंड्स। आज हमारे पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के भी आप एक डैशबोर्ड बनाएंगे, वो भी एक्सेल में। देखते हैं उसके लिए कैसे बनाते हैं। हमारे पास जो कंप्लीट डेटाबेस है उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग हमारे पास है डेट है, मंथ है, कस्टमर नेम, टाउन नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम, ऑर्डर चैनल, सेल्स टारगेट एंड प्रॉफिट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा क्या है कि यहाँ पे डेटा है जनरल में, राइट। अगर हम इसको पाइवट इसका बनाते हैं, इसके लिए पहले मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाइवट इंसर्ट पे जाके पाइवट इंसर्ट करता हूँ। पाइवट के लिए मैं न्यू शीट पे ऑब्वियसली लूँगा, एक नई शीट, उस पर बनाऊँगा इसको। अब देखो, जहाँ पे अगर मैं लेट से मैं मुझे चेक करना है मंथ वाइज, मैंने डाला मंथ यहाँ पे, ब्लैंक को फिल्टर किया। देन आपके पास आया यहाँ पे सेल्स। अब देखो यहाँ पे 0 0 वैल्यू आएगा अगर मैं करूँगा सम ऑफ सेल्स। तो ज़ीरो क्यों आ रहा है? ज़ीरो आने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे नंबर, यहाँ पे आप जो दे रहे हैं ना, ये आपको जनरल में दिख रहा है, इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा। सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे करो कन्वर्ट टू नंबर, वो हो गया। या फिर यहाँ पे जाओ, एंड तक सिलेक्ट करो, सॉरी, एंड तक सिलेक्ट करो। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर दूँ, दोनों में सेम ही चीज़ मुझे अप्लाई करना है। यहाँ पे गया, यहाँ पे कन्वर्ट टू नंबर कर लेता हूँ। देखो, अब जाके रिफ्रेश करूँगा जो मेरा पाइवट है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा जो मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में, मार्च मंथ में क्या सेल्स हुआ है ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, देन एक और मैं पाइवट इंसर्ट करता हूँ। उसके लिए मैं ऑब्वियसली सेम इंसर्ट पाइवट, एग्जिस्टिंग वर्क बुक करते हैं, शीट 1 पे गया, यहाँ पे लोकेशन दिया और मैंने यहाँ पाइवट इंसर्ट कर दिया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टाउन का नाम, राइट, और टाउन के नेम में क्या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डाल देता हूँ। ऑब्वियसली इंडिया के लिए ब्लैंक कर, तो मैं इंडिया को फिल्टर कर देता हूँ और इसको हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर देता हूँ। शॉर्ट में गया, शॉर्ट में जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर लो। लाइक शिकागो, लॉस एंजलिस, टोरंटो, ह्यूस्टन, इन सब में हाईएस्ट है और सबसे कम किस में है? पर्थ में। मैं सेम टेबल को एक बार कॉपी करता हूँ और एक और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाके डैशबोर्ड के लिए मैं चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे केवल और केवल चाहिए मुझे क्या? ये वैल्यू मुझे परसेंटेज में दिखे। तो जाऊँगा मैं यहाँ पे शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल परसेंटेज। देखो कन्वर्ट हो गया, सॉरी, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इन सबको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ इसको इसके अंदर क्या बोलते हैं, परसेंटेज में। देन आपके पास देखो कितना सिंपल वे में आपको ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट। अब ऐसे ही मुझे केवल चाहिए कितना सेल्स हुआ है। देखो, और मैं सेम पाइवट को मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मुझे टर्न का नाम नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ टारगेट। अब यहाँ दे रहा आपको सिंपल सम ऑफ टारगेट, सम ऑफ सेल्स, करेक्ट। अब मुझे ये केपीआई वैल्यू, एज ए केपीआई वैल्यू चाहिए, तो इसका मैं सारे को मैं वैसे ही यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए एज ए केपीआई वैल्यू। तो मुझे इंसर्ट करने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट पे गया, यहाँ पे गया, टाइमलाइन पे डेट लिया, ओके किया। ठीक है, ये देखो आपको टाइमलाइन आ गया। ये मुझे ऐसे फिल्टर काम करेगा। ठीक है, जिस महीने में जितना सेल्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आता रहेगा, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक कर सकते हो।
अगस्त 0 दिखा रहा है, सब 0 0 दिखा रहा है, राइट। आपको इसके अकॉर्डिंग आप डेटा यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप डिज़ाइन ले सकते हो। लेट सी ये चाहिए तो आप ये ले लो, या ये चाहिए ये ले लो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मैं इसको ले लेता हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैं गया इंसर्ट, रिकमेंडेड टेबल, मैं यही वाला लेता हूँ। या फिर अगर मुझे लाइन यूज़ करना तो लाइन यूज़ कर लेता हूँ। या फिर मैं ये ऑप्शन अलाउड नहीं हो रहा है। आइडली हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली शो करना है तो या तो हम इसमें शो कर लेते हैं, कॉलम चार्ट में शो कर लेते हैं इसको, वही कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबका वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे। लेवल करूँगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन लेवल को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोर ऑप्शन, परसेंटेज में करता हूँ, डेसिमल में यहाँ पे ज़ीरो करता, सॉरी ज़ीरो करता हूँ, और परसेंटेज ऐसे करता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है, ये इसमें कुछ इशू आ रहा है आई थिंक मेरे सिस्टम में। अदरवाइज़ यहाँ पे ये परसेंटेज में ही शो करता है, ये पता नहीं कैसे कुछ अलग ही चीज़ दिखा रहा है। इसको मैं एक बार फिर से डेटा को ही पूरा चेंज करता हूँ। लाइक इस वाले पे मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट, ओके, डेटा लेबल, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया। ऑब्वियसली मुझे सेम थीम में करना पड़ेगा, जो इसमें जिसका उसका सिम लिया था मैंने, जो थीम लिया था मैंने उसमें दूसरे वाले में। तो जाऊँगा मैं होम पे, और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद कलर में चेंज कर दूँगा ये सबका। तो थीम सेम ही हो गया जो ऊपर वाला है मेरा, राइट। अब इसका भी मैं जाके डिज़ाइन में जाऊँगा और इसका भी थीम वैसा ही कर लूँगा जैसे बाकियों का किया हुआ है। आई थिंक ये वाला, राइट। अब करीब सारे सेम थीम में हो गए। यहाँ पे मैं जाके इसका मैं सेपरेटर सारा लगा दूँगा, सो थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा 3 चार्ट बन गया। ये मेरा केपीआई वैल्यू हो गया। अब जाते हम, इसका मैं नाम पहले शीट का नाम चेंज कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ पाइवट टेबल, पाइवट कर लेता हूँ, और इसको कर लेता हूँ मैं डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले ये वाला एरिया था ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब इसको मैं कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं शेप ले लेता हूँ। शेप कौन सा लेता हूँ मैं शेप ये वाला, ठीक। ये मैं हो गया शेप, सॉरी शेप, ये ऊपर जा भाई। और थोड़ा सा जैसे है ना, ये इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ।
ताकि मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ एक और इसका फिल कलर में, सॉरी, इसका मैं पहले चेंज करता हूँ कलर, ये वाला। और इसका मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, ठीक है, लाइक दिस। और इसको मूव करूँगा ऐसे। अब इसका फिल कलर थोड़ा सा इससे लाइट कर दूंगा मैं। और सेम को कॉपी करके पेस्ट करूँगा और इसको मैं इधर पेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे केपीआई वैल्यू भी कुछ लेके आना है। अब देख रहे हो कितना छोटा सा काम कर रहा हूँ मैं। और मुझे उसको मैं छोटा कर दूँ ऐसे, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल वी करके यहाँ पे नीचे ला के ड्रैग करके एक इसको बड़ा सा जहाँ पे मैं चार्ट वगैरह पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो तीन चीज़ मैंने कुछ नहीं किया, राइट। अब तीनों को क्या करते हैं, तब सबको लॉक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ग्रुप बनाना होता है इनको, ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ इनको, ठीक है। अब एक ग्रुप हो गया, देखो पूरा। किसी एक को मूव करूँ सारा ग्रुप मूव करेगा। तो इसका मेरा ये फ़ायदा हो गया कि बाकी सारा मुझे कुछ करना ही नहीं है उसका, राइट। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। कंट्रोल Z कर लो पहले। थोड़ा सा और मैं पास कर लेता हूँ, दूर बड़ा दूर बेकार लग रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे कुछ केपीआई वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ पिक्चर, ठीक है। तो इंसर्ट पे गया, मैं आइकन पे गया। ऑब्वियसली हमारा कुछ डेटा से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले डेटा में लूँगा, करूँगा DATA। देखो इसमें मेरे पास क्या आ गया, पहला आ गया लाइक मुझे सेल्स दिखाना है, तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले को। देन समरी के लिए इसको ले लेता हूँ। देन मैंने इतने इसमें आइकन्स इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जो कितने हैं, पहले बाहर क्लिक करना पड़ेगा इसमें आपको वन बाय वन करने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी 6 ही हुआ था, 6 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जहाँ आपको शो करना है वहाँ पे आप इसको शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पाइवट पे जाता हूँ, मेरा पहला चार्ट क्या है, ये वाला, राइट। अब ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ फिल्टर है, ठीक है। तो इसको मैं एज ए फिल्टर शो करूँगा, राइट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, जाता हूँ डेटा पे, सॉरी सम डैशबोर्ड पे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया मैंने। अभी देखो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके इसको मैं ले यहाँ यहाँ लेके चला आता हूँ और इसको नीचे करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने फ़िल्टर ऑप्शन लेके नहीं आया, कोई नहीं। इसको ऐसे एज एज इट इज़ इसको यहाँ पे यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। देन मैं इसको लेके आता हूँ, ये मेरा सेल्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ मैं शेप्स, अगेन सेम काइंड ऑफ शेप्स लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे, इसकी कॉपी करता हूँ, सॉरी पहले इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं इस कलर का थोड़ा सा इस पे मैच करेगा, राइट। अब इस कलर पे मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके 2 डुप्लीकेट कॉपी मैंने बना लिया, ठीक है।
लेफ्ट लाइन, देन राइट लाइन, देन टॉप लाइन। तो ऐड करना पड़ेगा, तो सारा एक ही में लाइन हो गया। अब देखो सारे के सारे एक ही में आगे इस वो हो गए। जरा इसका मैं स्पेसिंग में देख लूँ। कंट्रोल सेट, लाइन में जाके ठीक है। अब इसका मैं ग्रुप बना लेता हूँ ताकि ये फिर ये मूव ना करे। ठीक है, ये ग्रुप में बन गए सबके सब। अब यहाँ पे मेरे पास एक, सॉरी, इस वाले जो जो आइकन है इसको मैं लेके आता हूँ। इस आइकन को मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे प्लेस करता हूँ। एक आइकन यहाँ प्लेस कर दिया। दूसरा मैं इस आइकन को भी कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ले जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट। थोड़ा सा इसको अलाइन करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे फिर इसको मूव कराना रहेगा। इसको भी लेके आते हैं यहीं पे, करते हैं मूव फॉरवर्ड, आगे आगे, कंट्रोल सेट। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट बच रहा है, इसको भी यहाँ पे लेके आते हैं और इसको भी करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखो आपको वही डैशबोर्ड वही है, कितना अच्छा लगना शुरू हो गया, राइट। अब उसमें जाते हैं फिर पाइवट वाले टैब में, यहाँ पे जाते हैं और बस हमें ये वाला चार्ट उठाते हैं। ठीक है। अभी क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे, सिटी वाइज प्रॉफिट परसेंटेज, या इसका क्या नाम था, टाउन वाइज, TOWN, टाउन वाइज प्रॉफिट परसेंटेज। कंट्रोल है, कंट्रोल भी, देन इसको हम कॉपी करेंगे, ले जाएंगे डैशबोर्ड वाले शीट में, यहाँ पे ले जाके पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको हम, जैसे टोटल है, मुझे टोटल नहीं चाहिए, टोटल क्या कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है हमें, सॉरी, कंट्रोल सेट, यहाँ पे टोटल को हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें आपको स्पेस मिल गया, और इसमें जाके फॉर्मेट पे
यहाँ पे शेप फिल जो आ रहा है, सॉरी, शेप फिल जो आ रहा है, शेप फिल पे जाएंगे और नो फिल कर देंगे इसको, नो फिल, तो ब्लैंक आ जाएगा, राइट। और जिसमें ये जो आ रहा है ना लाइन लाइन वाला ग्रिड लाइन, उसको हम ऑफ कर दीजिए। और जो इसमें इस पर एक बार क्लिक करिए और इसका जो कलर है, होम पे जाइए, इसको कलर कर दीजिए ब्लैक। उसको बोल्ड भी कर दिए, साथ थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं, थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रॉपर हमें वो विजिबल रहे। ठीक है, अभी आपको परसेंटेज यहाँ पे शो हो गया, राइट। देन इसमें जो लाइन आ रहा है, फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, बाकी जो नीचे आइकन्स हैं इनको भी हम कर देते हैं डार्क ब्लैक और बोल्ड। इसको बड़ा तो कर नहीं पाएंगे बिकॉज हमें मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे दो बन गया ये तो डेटा। अब ठीक है, दूसरा हमारे पास फिर से जाते हैं पाइवट वाले पे। माई सॉरी पाइवट पे गए। पाइवट पे जाने के बाद अगेन हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टारगेट्स का, राइट। सम ऑफ टारगेट, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसे ही आपको लगता है कि कस्टमर काउंट चेक करना है। ठीक है, कस्टमर काउंट चेक करना है आपको यहाँ पे। सॉरी मैं इस पे पहले क्लिक करूँ। आपको यहाँ पे कस्टमर काउंट चेक करना है, तो यहाँ पे कस्टमर डाल दो। यहाँ पे काउंट ऑफ कस्टमर आ गया। आपको लगता है हम वहाँ पे 6 आइटम डाले, राइट। देखो आप अगर आप जाते डैशबोर्ड पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हमें भी शो करना पड़ेगा। 1 2 3 4 हुआ, 5 में क्या हो गया आपको, अमाउंट। ठीक है, काउंट ऑफ अमाउंट इतना आ रहा है, या फिर सम कर रहे थे अमाउंट में, वैल्यू सम। ओके, यहाँ पे भी नंबर डेटा में कुछ इशू है, राइट। जैसे कि इसमें हमने पिछली बार किया था, कन्वर्ट टू नंबर। अब दो चेंजेस हो जाएंगे जैसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सम अमाउंट आ गया 1 2 3 4 5 और लास्ट में अड़ गए थे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगे थे। ठीक है, और इसलिए हमें केपीआई चाहिए, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, लाइक सेम वैल्यू के लिए इक्वल टू ये करके हम करेंगे ताकि हम ये वाला वैल्यू वहाँ पे लेके आ सके। अब जाते हैं डेटा पे। अब यहाँ पे हम करेंगे, होम पे गए, इंसर्ट किया, अरे शेप, यहाँ पे शेप लिया हमने सेम रेक्टेंगुलर। यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू, ये क्या है, हमें दिखाना है डेटा में जाके क्या, सॉरी पाइवट में जाके क्या, टोटल सेल्स। ओके, वैल्यू आ गया यहाँ पे आपको, इसको बड़ा कर, सॉरी इस वाले वैल्यू को हम साइज में बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, राइट लाइन और मिडिल लाइन कर लेते हैं, और फिल कलर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, शेप फिल, नो फिल। ठीक है, और इसका ऑब्वियसली बॉर्डर भी हम हटा देते हैं, शेप बॉर्डर, नो बॉर्डर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। देन वैसे ही गए हम यहाँ पे और सेम यहाँ पे इंसर्ट किया,
शेप, कोई भी शेप आप ले लो, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टाइप का, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इक्वल टू पाइवट। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला कौन सा कॉलम है, 108 रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर परफॉर्म किया है, ठीक है। इसका साइज हमने लिया था, इसका 18 है, इसका भी हम 18 कर लेते हैं। अट्ठारह। शेप फिल में जाके कर देते हैं नो फिल, शेप में जाते हैं नो फिल, ठीक है। अलाइन कर लेते हैं इसको द वे उसको किया था हमने, सेंटर एंड मिडिल, ठीक है। 108 रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे इस वाले में हम डालते हैं नेक्स्ट वैल्यू, उसके लिए भी इंसर्ट शेप, इक्वल टू माई डेटा, सॉरी पाइवट। पाइवट के बाद यहाँ पे दिखाते हैं टोटल सेल्स, सॉरी टोटल प्रॉफिट, ठीक है। इसको भी 18 करते हैं, बस इसको हमें अलाइन करना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा साइज हो रहा है। ऑब्वियसली हमको दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज हम इसमें ना ही शेप फिल ले रहे हैं और ना ही हम इसमें शेप का आउटलाइन ले रहे हैं, तो हम इसको शो इजीली कर सकते हैं ऐसे। इसको ऊपर कर देते हैं ताकि पूरा अमाउंट विजिबल रहे। तो इसको राइट कर लेते हैं, राइट में भी स्पेस है ना। सेंटर में करना इसको ज़रूरी है तो ताकि थोड़ा सा हमारा अच्छा दिखे डैशबोर्ड। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला। अब इसके लिए फिर से अगेन शेप लेना पड़ेगा, इंसर्ट शेप लिया, इक्वल टू पाइवट, टारगेट डालते हैं इसमें, शेप 18, फॉर्मेट फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, ये भी रेडी हो गया। थोड़ा सा ये मुझे ऊपर लग रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देन यहाँ पे वैसे ही दोबारा से जाना पड़ेगा, इंसर्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ ना, इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और ये सभी के लिए टाइम लगता है, राइट। जिसका जितना एक्सपीरियंस वो उतना फास्ट करेगा। ऑब्वियसली मुझे डेटा प्रेजेंट करना है, आपको शो करना है, इसके लिए मुझे टाइम जा रहा है, मीन्स टाइम लग रहा है। अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है डेटा बनाने के लिए। पाइवट, अब यहाँ पे कस्टमर नेम ले लेते हैं, ठीक है। 109 कस्टमर ने ये सारा ऑर्डर प्लेस किया है, सेंटर मिडल, शेप फॉर्मेट नो फिल नो आउटलाइन, साइज हमने 18 कर लिया, 18 कर लिया अब हमने, ठीक है। अब हमने ले लिया सम ऑफ टारगेट 483200 ले लिया हमने अमाउंट नहीं लिया, राइट। सम ऑफ अमाउंट हमने नहीं लिया अभी तक, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे लंबा है वो, इसलिए यहाँ पे लंबा आपको वैसे भी दिख रहा है। यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, इसमें हम इंसर्ट करते हैं
शेप। अभी इसको पहले कर लेते हैं नो फिलर, नो आउटलाइन इक्वल टू पाइवट सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, साइज बड़ा 18 और इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा। ठीक है, अब देखो वही छोटा सा डैशबोर्ड कितना अच्छा दिखने लगा, राइट। अब देखते हैं पाइवट में कुछ हमारा रह गया। हाँ, हमारे पास ये टेबल रह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं, किस सिटी में कितना सेल हुआ है, राइट। उसके लिए गए हम, सिंपल से उठाए और इसे यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। तो सिटी वाइज कितना सेल हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अगर कभी भी आप अपने मैनेजमेंट शो करोगे तो आपका मैनेजमेंट भी खुश रहेगा कि नहीं नहीं मेरे पास तो वन गो में सारा डेटा रेडीली अवेलेबल है, पूरे एक ही शीट में अवेलेबल है, राइट। तो थोड़ा सा आपका अच्छा क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू आपको आएगा आपकी कंपनी में भी। अगर आपको इसमें और फॉर्मेटिंग करना, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मैं बेसिक आपको लेके चल रहा था। देन यहाँ पे हम लगाएंगे स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर लगाने के लिए पाइवट पे जाते हैं। इसको नहीं, हम डेटा बदले हम स्लाइसर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे ऑर्डर चैनल के लिए हम स्लाइसर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम गए यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, इसके लिए ऑर्डर चैनल प्रोडक्ट कैटेगरी दोनों के लिए बना लेते हैं। ठीक है, दोनों का स्लाइसर में हम ले लेते हैं कलर, ऑब्वियसली थोड़ा सा मिलता जुलता और डार्क वाला, और इसके लिए भी सेम ही ले लेते हैं। और इनमें हम करते हैं इसका तरह, इसको हम करते हैं कितने हैं, 5 है ना, 5, इसको हम करते हैं 5। ठीक है, ओके, 5 या 6 करते हैं, पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ जाइए। ठीक है, या फिर इसको हम करते हैं 3, 3, ताकि 2 लाइन में आ जाए, बस इजी रहेगा हमें देखने के लिए भी, है ना। तो इसको करते हैं कॉपी, ले चलते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं। ये आपको आ गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं प्रॉपर, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमारे लिए भी। और वैसे जो दूसरा स्लाइसर हमारा रह गया उसके लिए यूज़ करते हैं नीचे वाला जगह, जो स्पेस हमारा नीचे वाला रह गया है, माई डेटा सॉरी पाइवट सेकंड वाला। इसके लिए भी हम करते हैं इसको 2 आइटम। ठीक है, अब इसके लिए भी थोड़ा सा इसको हम स्पेसिंग फिल करने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, इसका सबका रिलेशन बिल्ड करना, राइट। तो हम जाते हैं कनेक्शन के लिए, रिपोर्ट कनेक्शन, सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं हर एक के लिए, ताकि सब कोई भी हम परफॉर्म करें तो सारा का सारा ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो। इसके लिए भी रिपोर्ट, ये है शेप फॉर्मेट में,
तो देखो यहाँ पे हमारा आराम से ये फिल्टर हो गया है, ठीक है। जिस पे भी आपको यूज़ करना है स्लाइसर वगैरह, आप इजीली सब में रिपोर्ट कनेक्शन करके, जैसे इसके लिए मैं जाता हूँ रिपोर्ट कनेक्शन सबके लिए कर देता हूँ, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा ये। ओके, इस पे गया रिपोर्ट कनेक्शन। तो सारे डेटा अपने आप वापस वैसे ही एज यूजल आपको आ जाएंगे, ठीक है। रनिंग 0 0 ब्लैंक है, इसलिए वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं ब्लैंक सेलेक्ट करूँ तो फिर कुछ चेंजेस तो होगा नहीं, सारा डेटा ब्लैंक ही आएगा। मैं ब्लैंक सेलेक्ट किया है मैंने, राइट। वैसे ही जनवरी में करूँगा तो ऐसे ही आएगा। मैं सारा क्रॉस कर लेता हूँ और ये आपका एक डैशबोर्ड रेडी हो गया, जो कि आप अपने कभी भी जो भी आपका मैनेजमेंट है या फिर जो भी आपके मैनेजर है उसका डेटा शो कर सकते हो। तो दोस्तों आपका ये वीडियो था आज का, डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, एंड टू एंड प्रोसेस, लाइक स्टार्टिंग टू एंड पूरा का पूरा। आपको ऐसा डैशबोर्ड बना सकते हो जैसा मैंने आपको रेफरेंस के लिए एक वीडियो क्रिएट किया है, सेम तरह से आप भी अपना डैशबोर्ड बना सकते हो। आपको और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।